धीर्धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कमलापति विष्णु और बद्री बन गए धाम। वामांग विराजे महालक्ष्मी और कुबेर भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कार्तिक का महीना है, भगवान विष्णु का महीना है, और भगवान विष्णु देव दिवाली पर तुलसी विवाह करते हैं। तो भगवान विष्णु करते विवाह, लक्ष्मी की पूजा होती है, और लक्ष्मी के रक्षक हैं दिक्पाल, जो शक्ति कुबेर की होती है। रावण कुंभकर्ण विभीषण और इनका भाई कुबेर अलकापुरी में बसता है और रक्षा करे सभी। बद्रीधाम जहां पर अटूट लक्ष्मी भरी हुई है, नर नारायण पर्वत पर लक्ष्मी रिद्धि और सिद्धि, अष्ट सिद्धि और नवनिधि और ईश्वर शक्तियों का अपार भरा भंडार। जान कोई पाया लक्ष्मी तो देखो नारायण की माया, और माया रहित मुकंद संत सब जानो, सब गुप्त रूप से हिमगिरी गुफा में मानो। हिमालय के तट पर भगवान शंकर फरमाते हैं कि इस पूरे बद्रीधाम, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और इस कैलाश की श्रृंखलाओं में अनेकों अदृश्य संत भगवान की माया में लिप्त रहते हैं। माया दो तरह की होती है, एक तो माया संसार की होती है जिसमें भोग होते हैं, और एक माया भगवान की होती है जिसमें शक्ति होती है। तो शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। सरस्वती शारदा है, वेदों को, ज्ञान को, भक्ति को और ईश्वर की शक्ति को प्रकट कर देती है। ये ईश्वर की माया है, इसे सुमति कहते हैं। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इसलिए हिमालय के अदृश्य संत इस बद्रीधाम पर्वत की गुफाओं में, नर नारायण पर्वत पर सतोपंथ और स्वर्ग की सीढ़ी तक ईश्वर की माया को प्राप्त करने के लिए अरबों वर्षों से
भक्ति में लीन है। अता पता ही नहीं है कितने गुजर गए वर्ष, और नारायण की शक्ति में और देखो हर्ष ही हर्ष। नारायण, बद्री नारायण की आराधना में लीन है। जर्जर हो गई इस पंच तत्व हड्डी का ये कंकाल बना, और फिर भी मस्त हैं संत सभी, और छोड़ सभी जंजाल बना। माया मोह के छोड़कर देखो सभी जंजाल, और आराधना में जुटे हुए हैं और खड़े हैं बद्री विशाल। भगवान शंकर कहते हैं कि अलकापुरी में कुबेर का निवास है, और कुबेर ब्राह्मण है, और कुबेर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का सोतेला भाई है। उत्तर दिश गति जानिए और अलकापुरी कुबेर, और जो पूजे बद्री नारायण, और उसके घर में ढेर अन्न धन के उसके यहां ढेर हो जाते। ये अलक निंदा भी नारायण का, और अमृत इसको ही मानो, और गंगा अलकापुरी से अलक निंद निकली, और बदरी इसको ही जानो। तो अलकापुरी में यक्ष रूप हैं देखो बने कुबेर, और जाति इनकी ब्राह्मण, और दौलत के लगा दे ढेर, दौलत के ढेर लगाने में सक्षम। ओम कुबेराय महालक्ष्मी विष्णु नमस्तुते नमामयम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम। कार्तिक मास प्रथम पूजा प्रारंभ, प्रथम पूजा प्रथम नमन। ओम कुबेर गति पाय नारायण, या जपे मंत्र तुम शरणम ब्रजेश, तो ढेर दौलत हो ही जाए। दौलत, अब समझो उमा इस दौलत को लक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। ये कार्तिक मास का शुक्रवार, और हम कुबेर बुलाते हैं। इस दुनिया में मेरा ही और द्वारपाल इसे जान, सोने की लंका दे दूं या कनक भवन करूं दान। रावण को भी मैंने इस कुबेर को बुला करके और सोने की लंका दी थी। इसका सोतेला भाई था रावण। कैलाश पर्वत को उठाने के बाद कुबेर की शक्ति से उसे सोने की लंका मिली। बाणासुर को कनक भवन मिला, और बाणासुर की लड़की थी केकई, और केकई को मुंह दिखाई के ऊपर राजा दशरथ को यह कनक भवन मिला। और दशरथ और कौशल्या, सुमित्रा और केकई ने ये सीता जी को मुंह दिखाई में दे दिया, और कनक भवन कलयुग में भी भारत में विराजमान है। पूरा भारत ही कनक भवन, और इसको उपग्रह ही मानो। जो चंद्रलोक तक जा सकता है इतनी शक्ति इसको मानो। एक पल में भारत रूपी ये कनक भवन चंद्रमा तक पहुंच सकता है। चंद्रमाता की क्यों आगे क्यों नहीं? हे उमा सुनो ये चंद्रमा देखो, और तीसरे नेत्र के पास मेरे मस्तक पर समाता है। और जब कोई भारत में फरियाद करे तो भोले उसे सुन पाता है, और राम कृपा से सुन फरियाद और पूर्ण कर दूं ताय। जगत गुरु त्रिलोक का, और भोले शिव ही कहा है। इसलिए मैं भोलेनाथ हूं, बड़ा भोला हूं। कोई भी भक्त मुझसे फरियाद करे तो ये कार्तिक का महीना है, और कार्तिक के महीने में मुझे नारायण, राम, गोपाल का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, तुम शरणम ब्रजेश, कुबेर के मंत्र ये बड़े पसंद है। जो भी पूरे कार्तिक मास में और मुझको मंत्र सुनाए, सिद्धि उसे भरपूर दूं, और अन्न धन सब भर जाए। तो भंडार भरता है कार्तिक मास, विष्णु लक्ष्मी प्रगटाती है।
उसकी रक्षा करता कुबेर, ये 4 वेद की ख्याति है। ये सतो पंथ की झील के ऊपर स्वर्ग की सीढ़ी, और कुबेर रक्षा करता है, गुजर गई है पीढ़ी। अलकापुरी व्यापक रहे, ये कुबेर रूपक जानिए। यक्ष नर नाग गंधर्व किन्नर शक्ति अलकापुरी मानिए। वहां से निकलती अलकनंदा, और लक्ष्मी रूपम समानिए। ये अलकनंदा तरण तारणी, और नख गंगा बदरी मानिए। बदरी गंगा नाम है इसका। और अलकापुरी विशाल, और बदरी के चरणों में बहती, और बन गए बदरी विशाल। तो पूरे भारत और पूरे कनक भवन में ये अलकनंदा, जो कुबेर की कृपा से और भगवान नारायण की अमृत गंगा है, जिसके कुबेर का नाम लेने मात्र से ही रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने लग जाते हैं। और दौलत किसे कहते हैं? दो-लत। दो का मतलब होता है 2 वस्तुएं। इस त्रिलोक में 2 ही वस्तुएं सत्य हैं, एक है नारायण और एक है लक्ष्मी। हर मनुष्य को इस मृत्युलोक में आकर के अपनी लत का मतलब आदत से है। तो जब से जन्मे और मरे नहीं, तब तक दोनों को जपना है। और 12 महीने में कोई भी मास हो, पर कार्तिक में तो जपना है। तो दौलत लत ऐसी डालो आदत, ये दोनों सामने खड़े रहें। और विष्णु लक्ष्मी की करो आराधना, तो दौलत घर में भरे रहे। ऐसे मिलती है दौलत और देते हैं बद्रीनाथ। महालक्ष्मी और नारायण का रहे कृपा का हाथ। तो नारायण और लक्ष्मी की कृपा का हाथ हमारे सर पर बना रहे, ये हम आज शुक्रवार को कार्तिक मास की द्वितीया में प्रारंभ भगवान से प्रार्थना करते कि कुबेर खड़ा रहे दरवाजे पर, 1.25 अरब मंत्र सुना देंगे। और देखो कार्तिक मास में हम घर घर में कनक बरसा देंगे। तो कनकावती शक्ति लक्ष्मी है, और उसका कर लो जाप। और नारायण मुक्ति देते, हटा देते हैं पाप। ओम अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। तो दौलत तो केवल रहे नारायण के पास, लक्ष्मी किसी को मिलती नहीं, और करती क्षीर सागर में प्रकाश। लक्ष्मी भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, और त्रिलोक में केवल नारायण ही उसे प्राप्त करने में सक्षम है और योग्य है। लक्ष्मी चारों युगों में न किसी को मिली, न किसी को मिलेगी। और उस लक्ष्मी और नारायण की रक्षा अलकापुरी में कुबेर करते हैं। और ये कुबेर भगवान शंकर फरमाते हैं कि मेरा दिक्पाल है, मेरा अंग रक्षक है, जो खड़ा रहता है हिमगिरी पर अलकापुरी में वास। और सदा बद्रीवन में देखो नारायण का प्रकाश। इस बद्रीवन में नारायण का प्रकाश होता रहता है, और मैं केदारनाथ बनकर के उस प्रकाश को अपनी आत्मा के अंदर प्रकाशमान रखता हूं। और कुबेर उस अलकापुरी से पूरे कनक भवन की रक्षा के लिए हमने दिक्पाल स्थापित कर रखा है। पूरे त्रिलोक का और भारत के कनक भवन का दिक्पाल यदि कोई है तो वो कुबेर है। कुबेर का मतलब भी समझो दौलत सब, ये माया नश्वर ही जानो। गर इसकी लत पड़ जाए तो नकली ये सारी माया मानो। तो रुपया पैसा सोना चांदी और सभी धन दाम, हीरे पन्ने माणक मोती इनको नश्वर मान। पूरी दुनिया में इनको दौलत माना जाता है, और बड़े बड़े तिजोरियों में इनको सुरक्षित रखा जाता है। पर
आत्मा की बना लो तिजोरी, ये तो कार्तिक मास है। घर घर में खड़ा है कुबेर और लक्ष्मी नारायण आपके पास है। भर लो धन उसमें नारायण का और लक्ष्मी जाप साथ है। रक्षा करेगा कुबेर देखो नारायण का, भारत की 1.25 अरब आत्माओं पर हाथ है। भगवान शंकर कहते हैं कि अपनी तिजोरी में यदि भरना हो तो राम नाम और महालक्ष्मी और नारायण के नाम को भर लो, अमृत है। फिर कुबेर आपकी रक्षा करेगा। कुबेर कौन है? कु का मतलब होता है कुरीतियां और बैर का मतलब होता है दुश्मनी। जो अपने इस पंच तत्व की देह में 10 इंद्रियों की कुरीतियों को त्याग दे, भोगों को त्याग दे, तब जाकर के उसका रक्षक कुबेर बनता है। और कुबेर जिसका रक्षक बनता है उसकी आत्मा में महालक्ष्मी और नारायण का प्रकाश होने लगता है। 100 करोड़ श्री रामचंद्र की और रामायण कंठस्थ मुझे, और खोलूं जब मैं नेत्र मेरा तो राम सामने खड़े हैं। और राम सिया का ही करता रहता हूं मैं गुणगान, और भोले शंकर नाम है मेरा करूं जगत कल्याण। तो पूरे जगत का कल्याण करने के लिए मैं कैलाश पर और केदारनाथ में और 12 ज्योतिर्लिंगों में हमेशा विराजमान रहता हूं। ज्योतिर्लिंग, ये ज्योति है नारायण की और लिंग रूप मेरा ही है। और 12 ज्योतिर्लिंग में देखो भारत में प्रकाश मेरा ही है। जय 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 केदारेश्वर और जय जय बद्री धाम, और पूरे कनक भवन में देखो फैले राम का नाम। तो यही कार्तिक मास है, शुरू कुबेर ये कल। कुबेर कल्प की वाणी करे शुरुआत, शक्ति प्रगटावे और दुख दरिद्र भारत के सभी हटावे। ये आज्ञा देते कल की भगवान, इस कारण वाणी शिव सुनावे। पूरे त्रिलोक में दरिद्र आ जावे, भारत आ नहीं पावे। कलयुग में लोग नकली दौलत पर अपनी सारी प्रवृत्तियां कुर्बान कर रहे हैं। राज ताज सब दौलत के और देखो पीछे रहे हैं दौड़। राम कृष्ण को छोड़ रहे हैं और लगी दौलत की दौड़। समस्त विश्व के राजाओं ने राम और कृष्ण को तो छोड़ दिया और सत्ता की दौड़ दौलत के पीछे है, प्रजा की दौड़ दौलत के पीछे है। जितने भी राजा महाराजा हैं, अधिकारी हैं, सब दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं। और दौलत भी कौन सी? दौलत तो सबसे बड़ी राम और कृष्ण है, राधे गोविंद और जनक जानकी मिथिलेश किशोरी है दौलत। और ये दौलत अलकापुरी में जाकर पूछो कुबेर से। और सारी लंका नस गई सारी, जब मती गई रावण की मारी। 4 वेद का ज्ञाता रावण मन ही मन शर्माया था। पंचवटी से नकली सीता अपहरण करके लाया था। सारी दौलत लुट गई उसकी, सारा परिवार खपाया था। और कुबेर भी काम न आया, शरण विभीषण पाया था। तो कुबेर भी उसका लंका की रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि इशारा तो शिव जी का था, मेरा द्वारपाल है कुबेर। इसलिए मैंने कहा जो दौलत दृष्टि से मैंने दी है उसको अब नष्ट दिखाना है, और दानवता को नष्ट करूं ये तो राम रावण तो बहाना है। और शरणागत जो आया था वही बना लंकेश, नाम विभीषण था उसका और दौलत लंक प्रवेश। विभीषण लंका का राजा बना, कार्तिक मास में बना था। और कार्तिक मास
शरद पूर्णिमा से पहले विजयदशमी के दिन रावण मरा था, अश्वनी महीने में, और कार्तिक में विभीषण लंका के राजा बन गए थे। और भगवान राम भी कार्तिक में राज तिलक हुआ था उनका, भैया दूज के दिन, दिवाली के दूसरे दिन। तो कार्तिक महीना लंकेश को भी, विभीषण को भी राजा बनाया और भगवान राम को भी राजा बनाया। ये सब ईश्वर और विधि की कृपा से हुआ। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये। राजाओं सब विश्व के, अरे क्यों दौलत के पीछे दौड़ रहे, ये तो नकली लक्ष्मी है भैया। क्यों ईमान को छोड़ रहे, क्यों दानवता और भ्रष्टाचार में अपना समय गवाते हो, क्यों राम नाम नहीं लेते हो, फिर मरते वक्त पछताते हो। राजताज सब छूट जाता है, सारे झूठे काम, ये तो नकली लक्ष्मी है, इसमें नहीं मिलेंगे राम। इस नकली राम को जपने में और नकली लक्ष्मी के पीछे भागने में आपको राम नहीं मिलेंगे, राम से बहुत दूर हो जाओ। यदि मिलना चाहो राम से, छोड़ो भोग तमाम, दानवता को छोड़ दो और करो प्रजा कल्याण। वह नृप अवश्य नरक अधिकारी, जहां राजा की प्रजा दुखारी। भाषण से काम नहीं चलता, भोगों में जो तुम लिप्त रहो, गर प्रजा नहीं कल्याण करो तो सत्ता से तुम दूर रहो। बड़े बड़े संदेश तुम और गप्पे रहे लगाए, गप्पों से सत्ता नहीं कभी न चलती भाई। रावण भी बड़ा ही गप्पी था और रोज ही गप लगाता था, ये नर बानर क्या कर पावे, ये तो नाश्ता रूप हमारा था। रोज नाश्ता करते हैं ये सेना छोटी जान, क्या लड़ पाए राम लखन ये, और देखो तपसी मान। ये दो तपसी भारत के और रीछ बानर यहां लाए हैं, लंका पे विजय नहीं कर सकते इनको, हमने दांतों में खूब चबाए हैं। तो जो राजा अपने शत्रुओं को कमजोर समझता है और वह ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, जैसे रावण समझता था, उस राजा का पतन हो जाता है, कैसा भी भाषण दे ले। और रावण की गप से मंदोदरी बड़ी परेशान थी। मंदोदरी ने बहुत कहा, विभीषण ने बहुत कहा कि सीता जी को छोड़ दो, इस माया मोह के चक्कर में मत रहो भाई साहब, और जाओ राम की शरण में और क्षमा मांग लो ताय। 1.25 लाख बच जाएंगे और ताज तुम्हारा बच जाए। पर कुमति रावण पर छाई थी सोना जान घमंड, और इसी कारण 10 कंदर दिया राम ने दंड, और दशानन मारा जावे, और लंका राज विभीषण पावे। तो वही होएगा कलयुग में भी, और बोले शिव भगवान, असली दौलत राम कृष्ण है, करो इनका गुणगान। बाकी दौलत नकली है, माया उसको मान, माया में नश्वर ही जानो, नहीं मिले भगवान। इसलिए दुविधा में दोनों फंसे, माया मिली न राम। कलयुग में सभी राजाओं का यही हाल है कि सारे राजा दुविधा में फंसे हुए हैं कि हमें न तो माया मिल रही न राम मिल रहे, क्योंकि राम और माया कभी भी और नहीं एक हो पाए, और माया ब्रह्म ही एक है, जो शक्ति लक्ष्मी कहलाए, वो तो एक ही शक्ति है। तो माया और ब्रह्म हर आत्मा की आत्मा में मिलते हैं, और माया और ब्रह्म क्षीर सागर में मिलते हैं। बाकी किसी राज ताज और सत्ता पे माया और ब्रह्म को मिलते हमने नहीं देखा। चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, माया और ब्रह्म एक साथ और कभी अवध नहीं आए। राम विराजे अवध में और माया वाल्मीक आश्रम जाए। माया वाल्मीक आश्रम में रही, ब्रह्म अयोध्या में रहे, तब जाकर के भारत में राम राज्य हुआ था। राधा वृंदावन में रही बरसाने में, और भगवान कृष्ण द्वारका।
माया रूपी राधिका और ब्रह्म रूप श्री कृष्ण और गुजरातन की द्वारिका और देखो जश्न ही जश्न। तो जब राम और सीता साथ नहीं रहे, राधा और गोविंद साथ नहीं रहे, तो ये नकली माया आपके साथ कैसे रहेगी? कुबेर कल्प का देखो ये कार्तिक मास अनुष्ठान और कुमति अपनी हटाइए और प्रेम करो भगवान। तो कुबेर का मतलब उमा जी, आप अपनी कुवृत्तियों से, अपनी काम वासनाओं से दुश्मनी मोल लो कि कभी नहीं अपनाऊं इन्हें, मैं तो राम नाम गुण गाऊंगा, तब जाकर मिल जाएगी दौलत और दो की लत में लगाऊंगा। तो राम सिया राधा गोविंद का करूं सदा में जाप, उसको ही दौलत कहे बोले शिव हूं प्रकाश। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने कहा कि दौलत इसे कहते हैं। और उमा जी, आपकी दौलत कहां है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कथा बहुत श्रवण करी आपने और आपकी दो दौलत है, और लक्ष्मी संग पुजाए बेटा गणपति ने खो दौलत है। हमेशा दिवाली की पूजा कार्तिक मास में जब भी होती है, आपकी दौलत साथ जाती है बुद्धि, और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी और गणेश का पूजन घर करता है, तब जाकर दौलत मिलती है जब शुद्ध बुद्धि प्रगटाए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जिसके अंदर शुद्ध बुद्धि होगी गणेश जैसी, और गणेश शुद्ध बुद्धि को देते हैं, इसलिए दीपावली का पूजन गणेश और लक्ष्मी जी के साथ होता है, और कुबेर उस पूजन करने वाले के घर की रक्षा करते हैं, उसके द्वारपाल बन जाते हैं। इसलिए दूसरी दौलत तुम्हारा पुत्र और कार्तिक रूप कहा है, और कार्तिक मास में ही लक्ष्मी और विष्णु भारत आए। ये दूसरा लड़का है आपका कार्तिक, ये दौलत है आपकी। तो कार्तिक के नाम से ही तो कार्तिक मास है, और कार्तिक मास में ही लक्ष्मी और विष्णु भारत में आते हैं। तो कितनी रहस्य समझा दिया और दिया कुबेर का ज्ञान, और कुबेर कल्प प्रारंभ करे वाणी और कहे शिव भगवान ओम विष्णु 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 लक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय, ओम कुबेराय गोविंदाय माधवाय त्वं शरणं व्रजेश, यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशाय नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। कुबेर मंत्र की शक्ति का हुआ भारत में प्रकाश, और धरती पाताल और आकाश में और देखो तेज का वास। तो कुबेर की शक्ति का प्रागट्य हुआ, और कुबेर ब्राह्मण है तो ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म गंगा, और देखो ब्रह्म विशाल, बद्री विशाल नर नारायण पर्वत पर बैठ गए हैं, और ये आंखों देखा हाल। तो कार्तिक मास सबसे बड़ा और दौलत इसको मान, और शिव भी कार्तिक मास में उमा को दे रहे ज्ञान। जब कुछ काल कीन सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा, संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि कार्तिक मास में कुबेर की आराधना, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना, गणेश जी की आराधना, और स्वामी कार्तिक जी की आराधना, शिव शक्ति की आराधना, ब्रह्म शक्ति की आराधना, विष्णु शक्ति की आराधना बड़ी दौलत देती है। और जब कुछ काल सत्संग होता है, इस संसार में दो ही वस्तुएं बड़ी है, संतों का समागम हो और हरि का भजन हो, बाकी सब सत्ताएं बेकार है। क्योंकि सुत मन पुत्र, दारा मन स्त्री और लक्ष्मी मन धन, ये तो पापियों के भी हो जाता है,
और बड़े बड़े राजा महाराजा इन तीनों वस्तुओं को पाकर के घमंड में डूबे रहते हैं। ये उनका अज्ञानता और अहमकपन है। अरे डूबो तो राम नाम में डूबो, और डूबना चुल्लू भर पानी में क्या। अगर डूब गए तुम भोगों में तो फिर सत्ता पे रहना तुम्हारा क्या। वह सत्ता बेकार है जो डूब भोग में जाए, वह सत्ता है राम की जो राम नाम गुण गाए। तो सबसे सत्ता बड़ी है, दो ही बड़ी सरकार, एक राम सरकार है और दूसरी कृष्ण सरकार। बाकी छोटी सब सरकारें, छोटा उनका रूप, छोटे उनके भाव हैं और छोटा काल स्वरूप। छोटा सा उनका सत्ता का काल होता है, उनकी भावनाएं भी छोटी होती है और वह छोटी वस्तुओं के पीछे ही भागते रहते हैं। इसलिए जो बड़ा नहीं है भावों से, उसमें बहती रसधार नहीं। तो बड़ा उसे ही कहते हैं जो नारायण बद्री विशाल बनी। तो बद्री रूप विशाल है, उसको बड़ा ही मान। अलकपुरी बद्री नारायण पर्वत पर जहां कुबेर सदाम गतिमान, वहां कुबेर रहते हैं। यक्ष नर नार किन्नर गंधर्व वहां नृत्य करते रहते हैं। इंद्रलोक की सभी शक्तियां वहां पर विराजमान रहती है और सारी अप्सराएं भगवान विष्णु और लक्ष्मी को अपना नृत्य रिझाती रहती है कि कृपा करो कृपा करो और दृष्टि डालो भगवान। इस कारण अलकापुरी में कुबेर संग हम भी करें गुणगान। तो यक्ष नर नाग किन्नर गंधर्व अलकापुरी में अपना नृत्य करके भगवान बद्री नारायण को महालक्ष्मी को रिझाते रहते हैं। नारद वहां घंटा ध्वनि करते हैं, गरुड़ जी वहां चंवर ढुलाते रहते हैं और बड़े बड़े संत उस दौलत में, राम और बद्रीनाथ और महालक्ष्मी की दौलत में अपना पूरा जीवन उस गुणगान में लीन रहते हैं, जिनको पता नहीं गुजरे अरबों वर्ष और नारायण की भक्ति में और हो गए उनको दर्श। तो वाणी को दर्शन हुए और कुबेर कल्प प्रारंभ पूरे कार्तिक मास में और चले हटे सब दम्भ। भारत का कल्याण हो और दुख दरिद्र हट जाए, इस कारण वाणी ने भी और कुबेर कल्प सुनाए। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, नहीं मिलेगा वाणी जैसा कहाँ कई गुणगान। ये कुबेर कल्प की कथा सुने सुनाए कोय, एक नाम ले नारायण का तो मंगल भारत होए। बोलो जय श्री बद्री विशाल महालक्ष्मी कुबेर। शिव शक्ति नमामयम, ब्रह्म शक्ति नमामयम, विष्णु शक्ति नमामयम। प्रथम पूज्यते शुक्रवार कार्तिक मास कलयुगे विक्रमी संवत 2078 अंग्रेजी 2021 शुक्रवार को ये कल्प की द्वितीय कथा प्रारंभ हुई। चलती ही रहेगी जब तक कल की अवतार नहीं आवेगा, तब तक भारत की रक्षा करे दुख दरिद्र कुबेर हटावेगा। नारायण की कृपा से नारायण अवतार, वही कल की अवतार है जो नारायण सरकार। बोलो कल की भगवान की।